माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर की गद्य खंड काव्य का पहला चैप्टर, जो 7 सेटों में इसकी व्याख्या आना अति महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर 2025 के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला गद्यांश, अति महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला गद्यांश। तो देखते हैं पहला गद्यांश। पहला गद्यांश देखेंगे, भूमि का निर्माण, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देवों ने किया है। यह अनंत काल से है, यह अनंत काल से है। उसके भौतिक एवं सौंदर्य के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है। अब देखेंगे व्याख्या के बारे में। अब देखेंगे व्याख्या, जिसकी व्याख्या करने इंतजार करें उसका देखेंगे। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बढ़ती जाएगी, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बढ़ती है, राष्ट्रीयता बढ़ती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारी जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल है। वह कैसी है? निर्मूल, जिसका कोई मूल नहीं, निर्मूल है। अब पहला प्रश्न है इसका, औपनिवेशिक गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न पहला क्या है?
प्रश्न पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो उत्तर एक संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। लेखक कौन हो जाएंगे? अग्रवाल। कौन से अग्रवाल है? वासुदेव सर अग्रवाल। लेखक कौन हो जाएंगे? वासुदेव सर अग्रवाल। अगला प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया और ये कब से है? प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा, भूमि का निर्माण किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यही, भूमि का निर्माण देवों ने किया, ये अनंत काल से है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का ये उत्तर हो जाएगा, भूमि का निर्माण देवों ने किया, ये अनंत काल से। अब प्रश्न देखेंगे तीसरा। प्रश्न तीसरा, है कब कितनी बलगत होती है? तीसरा प्रश्न है, प्रश्न तीसरा प्रश्न हो जाएगा, हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती है? कब बलवती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का, उतनी ही नई राष्ट्रीयता बढ़ती है, यह सच्चे अर्थों में हमारी जननी है। अगला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीयता ना हो, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? तो जो चौथे का हो जाएगा, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, निर्मूल है, वो कैसी है? निर्मूल। इसका उत्तर और व्याख्या इसकी हो जाए, उपर्युक्त गद्यांश में अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बढ़ती है, यह सच्चे अर्थों में हमारी जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है, निर्मूल है। उपर्युक्त गद्दा ये इनकी जननी है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, कैसी है? निर्मूल। दूसरा गद्यांश देखेंगे। गद्यांश
दूसरा गद्यांश देखेंगे। माता माता भूमि पर निवास करने वाले माता भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो न हो, पृथ्वी हो मनुष्य न हो, ऐसा तो पृथ्वी मनुष्य ऐसा तो राष्ट्र की कल्पना असंभव होगी। पृथ्वी और जन दोनों ही पृथ्वी और जन दोनों से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित है। जन के कारण ही पृथ्वी को जन के कारण ही पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है। अब इसी में से इनकी व्याख्या, प्रश्नों के उत्तर सभी होंगे। ये अति महत्वपूर्ण, अभी आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, माता सच्चे अर्थों में पृथ्वी की पुत्र है। प्रश्न पहला पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम बताओ। लेखक का नाम तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ का शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक कौन हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि माता या माँ
भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो मनुष्य न हो तो ऐसा राष्ट्र की कल्पना असंभव होगी। पृथ्वी और जन दोनों से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा प्रश्न देखेंगे। राष्ट्र की कल्पना कब संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न है राष्ट्र की कल्पना कब संभव नहीं है। अब एक प्रश्न तीसरा पूछता है राष्ट्र की कल्पना कब संभव नहीं है। तो अभी ये कब है, इसका उत्तर देखेंगे तीसरे का। पृथ्वी हो मनुष्य न हो, उत्तर इसका तीसरे का हो जाएगा। पृथ्वी हो मनुष्य न हो तो ऐसा तो राष्ट्र की कल्पना असंभव होगी। ये किसका, ये इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का। चौथा देखते प्रश्न। चौथा में पूछा पृथ्वी को माता भूमि की संज्ञा कब दी गई है। कब दी गई है। संज्ञा कब दी गई है। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का। जन के कारण ही पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पांचवा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा पांचवे का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और जन दोनों से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा गद्यांश। तीसरा गद्यांश देखेंगे। तीसरा गद्यांश देखेंगे। तीसरा गद्यांश देखेंगे। तीसरा गद्यांश धरती माता की कुख में जो निधियां भरी है जिनके
कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। कौन उससे परिचित न होना चाहेगा? कौन उससे परिचित न होना चाहेगा, परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ से पोषण मिलता है। पृथ्वी के गर्भ से पोषण मिलता है। पोषण मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिन रात बहने वाली नदियों ने बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर इसकी देह को सजाया है। पीस कर इसकी देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इसकी व्याख्या सुनो। हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। जांच पड़ताल करना आवश्यक है।
पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले पत्थर सौंदर्य की प्रतीक बन जाते हैं। पत्थर सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ के लेखक व शीर्षक। तो पहले प्रश्न में हमने आप लोगों को दूसरे गद्दा से बताया था, पाठ का लेखक हो जाएगा वासुदेव स्वागत दरबार, शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। अब दूसरे की पूछ रहा व्याख्या, प्रश्न दो की क्या व्याख्या। तो दूसरे की व्याख्या ये हो जाएगी, दूसरी व्याख्या हो जाएगी, प्रस्तुत गद्यांश में अग्रवाल जी कह रहे हैं हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए पृथ्वी के इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले पत्थर के प्रतीक बन जाते, इसकी व्याख्या हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? तो अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, इसका उत्तर तीसरे का हो जाएगा, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? यानी पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो इसका उत्तर है चौथे का, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर इसकी देह को सजाया है, ये इसके चौथे का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न देखेंगे पांचवा प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न, राष्ट्र की कल्पना कब। पांचवा प्रश्न है, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ये पांचवें का उत्तर हो जाएगा। अब देख रहे हैं अगला गद्यांश। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब देखते हैं चौथा गद्यांश।
चौथा गद्यांश देखेंगे। चौथा गद्यांश, जल का प्रवाह। चौथा देखें, चौथा जल का प्रवाह अनंत होता है, अनंत होता है। वर्षों से भूमि के साथ, वर्षों से भूमि के साथ, वर्षों से भूमि के साथ, वर्षों से भूमि के साथ जननी, जननी तादम्ब, जननी तादम्ब प्राप्त किया है, जननी तादम्ब प्राप्त किया है, जन ने तादम्ब प्राप्त किया है। तक सूर्य की किरण जब तक सूर्य की किरण, जब तक सूर्य की किरण भवन को प्रातःकाल भवन को अमृत से भर देती हैं, अमृत से भर देती हैं। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, जीवन अमर है। जीवन अमर है। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव, इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव करने के बाद भी, करने के बाद भी जन नई उठती लहरों को आगे बढ़ने के लिए, जन नई उठती हुई लहरों के आगे अजर अमर है, अमर है। अब यहाँ से देखें इसकी व्याख्या। जन का संता भई जीवन, जन का
संतावही, इनका संतावही जीवन का संतावही जीवन का वही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, नदी के प्रवाह की तरह है, नदी के प्रवाह की तरह है, जिसके कर्म और श्रम के द्वारा, जिनके कर्म और श्रम के द्वारा श्रम के द्वारा अनेक घाटों का निर्माण होता है, अनेक घाटों का निर्माण होता है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न, उपर्युक्त पाठ के लेखक व शीर्षक बताओ। तो उपर्युक्त पाठ का शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हो जाएंगे वासुदेव अग्रवाल जी। अब प्रश्न दूसरा क्या पूछ रहा है? प्रश्न दूसरा पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, व्याख्या करो। उपर्युक्त पद गद्यांश में वासुदेव अग्रवाल जी कह रहे हैं, जन का जीवन ही नदी के बहाव की तरह है, जिनके कर्म और श्रम के द्वारा ही अनेक घाटों का निर्माण होता है। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे तीसरा प्रश्न। कौन सा? तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय जन के किसके तादम प्राप्त किया? राष्ट्रीय जन ने राष्ट्रीय जन ने तादाम किसके साथ प्राप्त किया? किसके साथ है तादाम किसके साथ है? तो इसका उत्तर है तीसरे, जन का प्रवाह अनंत होता, वर्षों से भूमि के साथ जन ने तादम्य प्राप्त किया है। मेरे बच्चों तीसरे का उत्तर हो जाएगा ये वाला। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। कौन सा देखेंगे? चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। इनका संतत भाई जीवन, जनका संतावही जीवन किसके समान है? ये समान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का, जन का संतावही जीवन नदी के प्रवाह की तरह। किसके? नदी के प्रवाह। ये चौथे का ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न 5। पांचवा प्रश्न देखेंगे।
राष्ट्रीय जन का जीवन, राष्ट्रीय जन का जीवन, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। हाँ, तो इसे देखेंगे। इसका उत्तर देखें 5वां। जब तक सूर्य की किरण प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। ये इसका 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो ये चैप्टर आप सभी के लिए प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण है। इसको 7 सेटों में हर बार इसकी व्याख्या पूछी जाती है। तो अच्छी क्लास देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। जुड़ते हैं कल एक और दमदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।